अच्छा, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि होलसेल की हंटिंग किस तरह हम करते हैं। ठीक है। हमने एक तो मैनुअल हंटिंग देखनी है कि मैनुअली किस तरह करते हैं, और दूसरा हमने जेएस के जरिए किस तरह करते हैं और हीलियम के जरिए किस तरह करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा आज का। और क्राइटेरिया देखना है कि भाई किस क्राइटेरिया के मुताबिक हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है, कि जिसे हम सोर्स कर सकते हैं, जिसे हमने चेक करना होता है एक प्रोडक्ट को कि भाई ये प्रोडक्ट ब्रांड इस प्रोडक्ट पे अप्रूवल दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है। जो बाय बॉक्स है वो सब सेलर्स को मिल रहा है नहीं मिल रहा। बाय बॉक्स का पता चल गया ना सबको कि क्या होता है। जी आलम भाई पता चल गया, जी तो भाई पता चल गया उसमें। सही। अच्छा। ऐड टू कार्ट जिसमें होता है वही है ना बाय बॉक्स। हाँ जी, जिस पे ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा होता है ना जब लिस्टिंग ओपन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम हीलियम 10 से स्टार्ट करते हैं कि हीलियम 10 के जरिए हमने हंटिंग किस तरीके से करनी है। हीलियम 10 की एक्सटेंशन का मैंने बताया, ये हीलियम 10 की एक वेबसाइट है helium10.com पे ना। इस पे आपने आ जाना है। यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। टूल्स में से एक ब्लैक बॉक्स है, इसके जरिए हम हंटिंग करते हैं। आपने ये ब्लैक बॉक्स ओपन कर लिया। ठीक है। अब मैंने आपको क्राइटेरिया भी थोड़ी देर पहले आज ग्रुप में सेंड किया था कि क्या क्या फिल्टर्स हमने लगाने हैं कीपा पर और हीलियम 10 पर। ये दोनों मैंने आपको सेंड किए थे ग्रुप में, अगर आपने चेक किए हो तो वो हमने इस पे फिल्टर्स अप्लाई कर देने हैं। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है तो भाई जी। हीलियम 10 में इंटर होने के लिए लॉगिन होना जरूरी है। हीलियम 10 का ये जो अभी हम इस्तेमाल करेंगे ना ब्लैक बॉक्स, इसके लिए लॉगिन होना जरूरी है। लॉगिन होना जरूरी है, और ये फ्री वाला नहीं है, ये पेड है। इसके लिए आपको ये पेड वाला चाहिए होगा। लेकिन जो दूसरा हम पहले जिस तरह इस्तेमाल कर रहे थे उसमें सिर्फ आप सिंपली लॉगिन कर लो, पेड ना भी लो तो कोई नहीं, आपका वो चलता रहता है। लेकिन लॉगिन करना जरूरी है दोनों सूरतों। अच्छा, इस पे हमने फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बॉक्स ओपन कर लिया। इस पे हमने अब फिल्टर्स लगाने होते हैं। फिल्टर डिफरेंट, पहला अब शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहले कैटेगरी आ गई। ठीक है। सबसे पहले आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैं भी कर रहा हूँ आपने वही करनी है, जो आपका दिल करता है वो कर लें। बस कोशिश ये करें कि जो गेटेड कैटेगरीज है ना उन पे आप स्टार्ट में ना जाए। ठीक है। जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, ऑटोमोटिव हो गई, वो स्टार्ट में न्यू अकाउंट्स पे गेटेड होती हैं कि अमेजोन अलाउ नहीं कर रहा होता। तो उन पे कोशिश करें कि स्टार्ट पे ना जाए। उनके अलावा कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन किचन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इस पे एक और फिल्टर लगाते हैं प्राइस का, कि हम चाहते हैं कि भाई हमने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल मिनिमम लगा देते हैं कि मिनिमम $25 की वो प्रोडक्ट हो, और मैक्सिमम हम उस पे लगा देते हैं कि मैक्सिमम $75 तक। इससे ज्यादा महंगी प्रोडक्ट हम कह रहे हैं कि स्टार्ट में हमने नहीं करनी। ठीक है। ये हमने फिल्टर लगा दिया। उसके बाद रिव्यू काउंट है, इसको आप छोड़ दो। रेटिंग है। अब रेटिंग हमने रखनी होती है कि 3.5, यानी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, तो हम वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हम ना करें जिसकी रेटिंग बहुत ही बुरी हो, कि हम सेल करें और हमें भी बुरा रिव्यू आ जाए, बैड रिव्यू आ जाए, तो हमारे लिए भी वो नुकसानदेह है। तो हम जो मिनिमम भी रखते हैं ना वो 3.5 रखते हैं। 3.5 तक आप रख लो या 4 रख लो। ठीक है। मिनिमम भी आपने 3.5 से तो नीचे बिल्कुल भी नहीं ना जाना, इतनी एक आपने प्राइस रेटिंग रखनी ही रखनी है। ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ बाकी फिल्टर्स पर, कि ये चीज़ें आप BSR वगैरह ये छोड़ दो। उसके बाद इसकी मंथली सेल्स आप कर लो, कि भाई जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके मंथली मिनिमम भी 150 यूनिट सेल हो रहे हैं। ये फिल्टर आपने जहन में रखने हैं कि किन किन चीज़ों पे अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस पे किया है, रिव्यू रेटिंग पे किया है, कैटेगरी सिलेक्ट की है, मंथली सेल्स पे किया है। इनको आपने माइंड में रखना है कि इन इन चीज़ों पे हमने फिल्टर लगाने हैं। बाकी जो फिगर्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 25 रखा है, तो आप चाहते हो कि नहीं भाई मैंने 25 वाली नहीं, मैंने 20 वाली, मिनिमम 20 वाली प्रोडक्ट भी मैं कर सकता हूँ।
ठीक है। तो ये फिल्टर्स आप इस हिसाब से इनके फिगर्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है कि भाई इस चीज़ पे मैंने फिल्टर लगाना है। ठीक है। हम कहते हैं कि मंथली 150 यूनिट्स मिनिमम भी वो बंदा सेल कर रहा हो। उसके बाद BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है। अब बेस्ट सेलर रैंक जो होता है वो हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वुमेन किचन की प्रोडक्ट है उसके लिए 50,000 अगर BSR है तो उसकी सेल अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन वही अगर कोई दूसरी कैटेगरी है, जैसे आप ले लो मेडिसिन वगैरह में ले लो, और उसका भी BSR सेम है, तो उसकी सेल्स उससे कम होंगी। यानी ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। ये जैसे जैसे आप वर्किंग खुद करोगे तो आपको एक आइडिया होता जाएगा कि भाई इस कैटेगरी में इतना BSR हो तो इतनी सेल्स हो सकती हैं। ठीक है। अब आप इस पे कैटेगरी रख लो कि भाई मिनिमम भी कैटेगरी जो है वो 5,000 हो। ठीक है। और मैक्सिमम वो आप रख लो फॉर स्टार्ट 80,000 तक रख लो। ठीक है। 80,000 आपने रख दिया। अब नंबर ऑफ सेलर्स ये भी मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट को डिफरेंट सेलर सेल कर सकते हैं। तो आपने होलसेल के ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मिनिमम भी 3 सेलर्स उस लिस्टिंग पर मौजूद हों। ये हमने फिल्टर भी लगा दिया कि मिनिमम 3 सेलर मौजूद, क्योंकि अगर 3 से कम होंगे तो चांसेस हैं कि वो एक प्राइवेट लेबल ब्रांड हो, वो हमें सेल करने की इजाजत ही ना दे रहा हो। 2 सेलर हैं, हो सकता है एक वो खुद ब्रांड सेल कर रहा हो, दूसरा या तो अमेजोन हो सकता है, या दूसरा भी उस ब्रांड के कोई और पार्टनर हो। तो हमने मिनिमम भी अपने ज़हन में रखना है कि मिनिमम 3 सेलर तो हो ही होना। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट में आपने रख लेना है FBA और FBM। अमेजोन ना हो, अमेजोन सेल ना कर रहा हो, क्योंकि अगर अमेजोन सेल कर रहा होगा वो बाय बॉक्स रोटेट नहीं कर रहा होगा, बाकी लोगों को वो सेल करने देगा ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि उसकी प्राइस से हम compete भी नहीं कर सकते, कि वो इतने लोएस्ट प्राइस पे जा रहा होता है कि हम उससे नहीं compete करते। तो ये फिल्टर हो गया। वेरिएशन वगैरह का आप रहने दें अभी, बाकी और कोई भी नहीं लगाना आपने। इसको एक दफ़ा, ये आपके सामने क्राइटेरिया है, इसको आपने चेक करना है। ठीक है। इसके मुताबिक लगाना है। जो मैंने आप ग्रुप में सेंड किया था उसमें ये लास्ट वाला लाइन नहीं थी एडिड ना, कि आपने देखना है कि प्रोडक्ट वो हो जिसकी मंथली सेल्स मिनिमम 30 तो हो ही हो ना। ठीक है। आपको उसका शेयर जो है वो 30 यूनिट्स तो आए ना, कि एक महीने में आपके 30 यूनिट्स तो जाने ही चाहिए। ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है। वो शेयर किस तरह निकालना है वो हमने कैलकुलेटर के जरिए किया था, कि अगर 4 सेलर्स हैं, ठीक है, उनकी सेल्स फॉर एग्जांपल मंथली सेल उसकी 100 आ रही है। ठीक है। तो हमने उसको 4 पे डिवाइड करना है कि हमें उसमें से कितना शेयर आएगा। इस हिसाब से आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे ये सारे फिल्टर लगा दिए हमने, और उसके बाद बस इसको सिंपली सर्च कर दें। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स उसने निकाल दिए हैं। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप पहली देख लो। ठीक है। इसमें 3 सेलर्स हैं। प्राइस उसने बता दिया कि 59 है, और जो मंथली इसकी सेल्स हैं वो तकरीबन 2,000 यूनिट्स हैं। ठीक है। मंथली 2,000 यूनिट की ये सेल कर रहा है, और इसका रेवेन्यू जो है वो 1,24,000 है। इतने डॉलर्स की ये सेल कर रहा है। अच्छा जी। इसके बाद इसमें 10 सेलर्स हैं। उसके नीचे देख लो, इसमें 11 सेलर्स हैं। इसकी प्राइस जो हमने रखी थी मिनिमम 25, उससे ज़्यादा ही है। उसके बाद ये मंथली जो सेल्स कर रहा है 225 कर रहा है यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम इसी को ओपन कर लेते हैं कि जिसमें सेलर ज़्यादा हैं। इसको हमने जी ओपन कर लिया। अच्छा। ये लिस्टिंग एक फॉर एग्जांपल आपने ओपन कर ली भाई, कि ये हमने जो फिल्टर्स लगाए थे उनसे फिल्टर होके जो लाखों हजारों लिस्टिंग उनमें से ये लिस्टिंग निकली। ठीक है। ये सारी हम आपने वन बाय वन, ये जो नीचे ऊपर तक दी गई हैं 200 प्लस रिजल्ट्स, इसने 200 प्लस प्रोडक्ट्स शो करवाई। तो ये सारी वन बाय वन चेक करनी है आपने। अभी फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट निकाल ली, इसको अब आगे मजीद थोड़ा सा हमने चेक करना है कि भाई चलो ये फिल्टर तो सारे हो गए, ओके हो गया। अब इसमें मजीद एक दो चीज़ें आपने चेक ये करनी है। इसमें अब बैठे हैं 12 सेलर्स बैठे हैं। पहली चीज़ आपने जो सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है ना, तो फॉर एग्जांपल अब ये पैक ऑफ 4 है। ठीक है। 1 2 3 और 4 ये पैक ऑफ 4 है।
आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट आपको वो मिले जिसमें पैक ऑफ 4 ना हो, जो पैक्स में ना हो, सिर्फ वो सिंगल प्रोडक्ट हो। यानी जिस तरह ये पैक ऑफ 4 है ना, ये अगर सिंगल पीस सेल कर रहा होगा ना, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। उसका फायदा हमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल हम ब्रांड से कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो वो पैक्स की सूरत में तो होनी नहीं, उसने तो हमें बल्क में दे देनी है, चाहे हम 20 यूनिट लें या 50, उसने हमें बल्क में एक बॉक्स में दे दी। अब हमारा काम है कि उसको हम बाद में पैक्स में डिवाइड करेंगे, हम प्रेप सेंटर से भेजेंगे, प्रेप सेंटर वाले उसको पैक ऑफ 4 बनाएंगे, फिर उसके बाद वो जाएगी अमेजोन के वेयर हाउस। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोडक्ट ही कोई इस तरह की हमने निकाली है, हमने वो पैक्स वाली निकाली, हमने निकाली वो है कि जिनका सिंगल यूनिट सेल हो रहा है, जैसे ये 4 है, इसकी जगह पे सिंगल यूनिट सेल हो रहा है, ठीक है। अगर हम उस प्रोडक्ट को फॉर एग्जाम्पल उसकी हम इन्वेंट्री बाय करते हैं 50 यूनिट्स की, उसने पैक कर दी, अब उसे हमें प्रेप सेंटर भेजने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसी ब्रांड से कांटेक्ट करें कि भाई आप इसे डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दें, ठीक है, हमारा प्रेप सेंटर का खर्चा बच गया। और शिपिंग लेबल जो अमेजोन के वेयर हाउस वाले हैं वो भी लगा देते हैं, शिपिंग लेबल्स वहां पे भी लग जाएंगे। तो जो हमने पहले उसे प्रेप सेंटर भेजना था प्रिपरेशन के लिए, उस पे हमारा खर्चा आना था, वो हमारा खर्चा बच गया, ठीक है। ये एक भी चीज आप अपने जहन में रख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल हमने पैक ज्यादा पैक वाली भी कर लेते हैं, जिस तरह पैक ऑफ 4 2 3 ये सारी हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको जो मिलती है ना पैक ऑफ 1 वाली, वो ज्यादा बेहतर है प्रोडक्ट, ठीक है। उसको आपने प्रायोरिटी पे रखना है कि ये प्रोडक्ट थोड़ी ज्यादा अच्छी है, पैक ऑफ 1 सेल हो रहा है। पहली चीज तो ये आपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद आप आ जाओ इसके सेलर्स पर। अच्छा, ये इसके आपने सेलर्स ओपन कर लिया, अब इसमें से आपने चेक ये करना है कि इनमें से कितने हैं जो FBA कर रहे हैं, जो अमेजोन के वेयर हाउस में जिन्होंने इन्वेंट्री भेजी है, FBM नहीं कर रहे, FBA कर रहे हैं। वो इसलिए निकालने हैं कि ताकि हम चेक कर सकें, क्योंकि हमने खुद FBA करना है, ठीक है। हम चेक करेंगे कि भाई कितने सेल हैं जो FBA ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा, ये प्राइम की ऑफर मोस्टली होती है FBA सेलर्स को मिल रही होती है कि वो शिपिंग फ्री दे रहे होते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी होती है उनकी, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे फिल्टर पे आओ, प्राइम को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल सोल्ड बाय, ये स्टोर का नेम आ गया, और शिप्स फ्रॉम amazon.com, यानी ये FBA हो रही है। एक, दो और ये 3 सेलर बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी FBA कर रहे हैं, और ये चौथा जो वो खुद सेल कर रहा है, चौथा जिसके पास बाय बॉक्स है। 4 सेलर्स हैं जो इस टाइम FBA कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपने अपने जहन में बिठा ली, चले 4 सेलर्स बैठे हुए FBA वाले, तो हो सकता है भाई मतलब ये ब्रांड अप्रूवल्स दे रहा है, क्योंकि तभी वो 4 लोग बैठे हुए हैं वो सेल कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारा भी कोई ना कोई इसमें बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपने देख लिया, साथ इसकी प्राइस भी अपने जहन में बिठा लें कि 28 इसकी प्राइस है, 28.98 ये इसकी प्राइस है। ये जो ज्यादा वाले हैं इसको नहीं आपने माइंड में रखना, जो मिनिमम प्राइस है आपने उस पे जाना है कि भाई मिनिमम ये प्राइस चल रही है, तो हमने इस प्राइस में से अपने मार्जिन निकालने हैं, ठीक है। ये आपने एक देख लिया कि भाई ठीक है, FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब हम भी कर सकते हैं, और भी बैठे हुए हैं, हमारा भी कोई ना कोई इसमें चांस होगा। उसके बाद आपने देखना है कि अमेजोन को यहाँ पे चेक कर लेना है कि अमेजोन तो नहीं बैठा। अगर अमेजोन, ये कीपा का ग्राफ आ रहा है, ये एक्सटेंशन जब आपने कर लेनी है तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली शो होता है। यहाँ पे आप देखो, इसकी सेल्स हिस्ट्री भी देख सकते हो आप, इसकी प्राइस कितनी रही है, 24 तक ये इसकी प्राइस रही है, $24, 24.99 इसकी प्राइस रही है फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपने ज़हन में रखना कि भाई इतनी प्राइस इसकी रही है, इतनी प्राइस में ये सेल होता रहा है, तो हमें भी सोर्सिंग जो करनी है इस प्राइस के हिसाब से करनी है। दूसरा आपने यहाँ पे चेक करना है कि अमेजोन तो नहीं है, यहाँ पे अमेजोन का, अगर अमेजोन होता है इस प्रोडक्ट पे तो यहाँ पे अमेजोन का लोगो आ रहा होता। ये हमने फिल्टर में भी लगाया था इधर के भाई अमेजोन वाले में शो ना हो, दूसरे FBA और FBM वाले ही हो, लेकिन फिर भी आपने चेक, एक दफा फिर से चेक भी कर लेना कि अमेजोन तो नहीं बैठा, नहीं भाई इसमें अमेजोन भी नहीं है। ये 2 चीजें आपने चेक कर ली, 3 चीजें। अच्छा, इसके बाद आपने एंड पे इसका देखना है BSR हम जो ज्यादातर देख रहे होते हैं ना, वो लास्ट 90 डेज का देखते हैं, 90 डेज की एवरेज निकाल के हम देखते हैं कि 90 डेज में इसका कितना BSR होगा। ये उसके लिए ये कीपा का पेड वर्जन जब आप करोगे ना, तो उस पे आपको शो हो रहा होगा उसका BSR। अभी ये कीपा मेरे पास चल नहीं रहा फिलहाल,
ये कल मैं आपको कीप अप के जरिए भी दिखा दूंगा कि 90 डेज का किस तरह का। इसके आप BSR पे आ जाओ। अभी के लिए करंट BSR इसका देख लेते हैं। इसका करंट BSR है, फॉर एग्जांपल ये शो हो रहा है 68,000 है। इसको आप कॉपी करो। और एक मैंने आपको वेबसाइट बताई थी Amazon FBA टूल की। इस पे हमने देखा था कि हम BSR इंटर करें तो हमें ये सेल्स बता देता है कि इसकी एस्टिमेटेड डेली की सेल्स कितनी। जैसा कि हमने ये कैटेगरी सिलेक्ट की थी होम एंड किचन, इसका हमने BSR कॉपी किया और इधर आ गया Amazon FBA टूल किट पर। यहाँ पे हमने आके इसका BSR इंटर कर दिया और क्लिक कर दें आप। अब ये हमें एवरेज बता रहा है कि भाई लास्ट 30 डेज की जो एवरेज है ना उसमें इसके डेली के 10 यूनिट्स जा रहे हैं। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जांपल इधर कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ। अच्छा, डेली के इसके 10 यूनिट्स जा रहे हैं। ठीक है, और 30 दिन के इसके सिंपली 300 यूनिट्स हो गए। ठीक है, और 4 सेलर बैठे हैं, 5वें हम होंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय आप कर दो 5। तो जो आपको सेल्स आएंगी मंथली वो ऑलमोस्ट डेली के 2 यूनिट होंगे। ठीक है, और मंथली वो 60 यूनिट्स आपकी सेल्स होंगी। ये आपने एस्टिमेट लगा लिया। ये यहाँ पे क्राइटेरिया में भी मेंशन है कि मिनिमम में जो सेल्स होंगी लास्ट 30 डेज की जो आपको शेयर मिलना चाहिए। ये वाला पॉइंट आपने नोट कर लेना। ये जो मैंने शीट सेंड की थी उसमें मेंशन नहीं है कि जो आपको शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका शेयर हमने इसी तरह से अपना शेयर कैलकुलेट करना है कि पहले 4 बैठे थे, हम जाएंगे 5 हो गए और हमने टोटल सेल्स को 5 पे डिवाइड कर दिया। हमें 60 यूनिट्स हमें सेल करने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्राइस थी फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस आ रही थी 24.98 थी, हम इसको 25 कंसिडर कर लें। 60 यूनिट हो गया मंथली और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 25 पर। तो मंथली हमारी जो सेल्स होगी वो $1500 हम मंथली इस प्रोडक्ट के सेल कर सकते हैं। और अगर हमारा मार्जिन फॉर एग्जांपल 10% तक होता है, एक एस्टिमेट हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा मार्जिन इसमें से है 10%, ये मिनिमम 10% तक रखा हुआ है, तो $150 हमारा इसमें से मंथली प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमने इस तरह से एस्टिमेट लेना है कि भाई मिनिमम हमारा इतना हमें पता चल गया कि 60 यूनिट तो हमारे जाएंगे ही जाएंगे अगर ये प्रोडक्ट का हमें ब्रांड से अप्रूवल मिलता है। ठीक है, 60 और उसमें से हमारा मार्जिन अगर मिनिमम 10% भी हम अपना प्रॉफिट रख रहे हैं तो हमारा $150 हमें बच रहा है $1500 की सेल पे। अब चले, ये हमें पता चल गया कि सही अभी प्रोडक्ट अच्छी है, सारा क्राइटेरिया हमने देख लिया। हम कहते हैं प्रोडक्ट अच्छी है, हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने इसका ब्रांड देख लेना। ठीक है, अब ये इसका ब्रांड का नेम आ रहा है यंकी कैंडल्स। ठीक है, आपने करना क्या है, इसको आप कॉपी करो और यहाँ गूगल पे आ जाओ। सर्च करने से पहले आपने करना ये है कि VPN अपना ऑन कर लेना है, पहला सबसे काम ये है। और दूसरा यहाँ गूगल की सेटिंग्स में आके सर इसके लिए फ्री वीपीएन यूज कर सकते हैं या पेड जरूरी है? हाँ, फ्री वाला कर लें, पेड की नहीं जरूरत। आप बस फ्री कोई भी VPN एक्सटेंशन कर लें और उसमें USA का आपने लगा देना है कि USA की VPN आपने ऑन करना है और उसे इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। दूसरा ठीक आपने है। ये करना है कि भाई ये google.com पे आए, गूगल सेटिंग्स में आप आ गए। यहाँ पे आपने लोकेशन जो अपनी है इसको चेंज करके, ये मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, USA कर देना है। जो आपकी करंट लोकेशन असल में यहाँ पे आपकी करंट लोकेशन आ रही होगी, इसको चेंज करके आपने USA सिलेक्ट कर दिया और इसे भी सेव कर देना है कि आपको जो रिजल्ट्स आए वो USA के हैं। यहाँ पे आपने जो ब्रांड नेम कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। अच्छा, ब्रांड नेम आपने पेस्ट किया, आपके पास ये ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जिस तरह ये पहली वेबसाइट है, ब्रांड की वेबसाइट लग रही है, हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं। ठीक है, अब ये ब्रांड की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई।
ये प्रोडक्ट है, ये उसका ब्रांड नेम है, ठीक है। हमने ब्रांड नेम गूगल पे सर्च किया और ये हमारे पास ब्रांड की वेबसाइट जो थी वो ओपन हो गई। अब हमने करना क्या है यहाँ पे, ये देखें उसकी मजीद दूसरी प्रोडक्ट्स भी हमें शो करवा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी प्राइसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि आतिफ भाई आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी अब आई है। अच्छा। अच्छा, ये ब्रांड का आपने वेबसाइट ओपन कर लिया है, इसके बाद आपने करना सिंपली ये है, एक दफ़ा आप चेक कर लें कि भाई प्रोडक्ट्स भी उसके रेलिवेंट ही शो हो रही हैं, ब्रांड नेम है। मेनली अगर वेबसाइट का नेम बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आ रहा है ना, तो समझ जाए कि ये ब्रांड की वेबसाइट है। उसके बाद आपने ओपन किया कि भाई ये उसकी मजीद डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसमें से आपने डाटा क्या उठाना है। पहली तो आपने सबसे पहले ये वेबसाइट कॉपी कर लेनी है। ये शीट है एक, मैं आपको show करवाता हूँ। कोई गूगल शीट ओपन करें, ठीक है। पहले आपने इसमें से क्या उठाना है, सबसे पहले ये प्रोडक्ट का आप नेम उठा लो कि भाई ये प्रोडक्ट का नेम है, टाइटल, इसको कॉपी करें और शीट में अपने पास रख लें कि भाई ये प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। साथ ही इसका एसएन भी मेंशन कर दो कि ये इसका एसएन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये शीट में ओपन मेंशन इधर कर दो। उसके बाद आगे आपने इसका ब्रांड लिखना है कि ब्रांड कौन सा है। ब्रांड इसका हमने अभी निकाला कि भाई इसका ये ब्रांड है और ये ब्रांड की वेबसाइट है, ठीक है। इसको हम इधर मेंशन कर देते हैं। ये वेबसाइट पे आके हमने ब्रांड की वेबसाइट मेंशन कर दी और यहाँ पे ब्रांड का नेम जो है वो यही है कि यंकी कैंडल्स के नाम से ये ब्रांड है और ब्रांड का हमने यहाँ पे नेम भी मेंशन कर देना, ठीक है। ये इसका नेम आ गया। अब हमने इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालनी है इसकी मेन वेबसाइट से। सबसे पहले तो आपने इधर चेक करना है कि कहीं पे इसने रीसेलर का हमें कोई दिया है या फिर रीसेलर का नहीं, अगर चलें शो करवा रहा, होलसेल का कोई ऑप्शन है, रिटेलर का कोई ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं कि भाई इसने कहीं होलसेल पे मेंशन किया हो। नहीं, इसने यहाँ पे हम्म, हम्म, नहीं, ये होलसेल का इसने कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया। तो आपने करना क्या है, सिंपली इसका यहाँ पे फोन नंबर दिया है, फोन नंबर कॉपी करें, ठीक है। वो अपने पास लिख लें कि ये भी आ गया हमारे पास ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर। ये जब हमने ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है, पहले उसकी हम इस तरह की डिटेल सारी निकाल के बाद में उसे ईमेल भी करेंगे और उसे कॉल पे भी बात करेंगे अप्रूवल्स लेने के लिए। तो अप्रूवल तो हम बाद में लेंगे, पहले हमने ये इस तरह उसका डाटा इकट्ठा करना है। ये हमने पहले कॉन्टैक्ट नंबर लिया, अब इसका हमने ईमेल चेक करना है कि ईमेल इसका कहीं मेंशन है कि नहीं। अच्छा, कुछ का तो यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल ही मेंशन किया होगा ना, कि ईमेल एड्रेस लिखा होगा। कुछ आपको इस तरह के फॉर्म्स पे ले आएंगे, ठीक है। इसमें दो सीन हो सकते हैं। अगर उसने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट साथ फेसबुक वगैरह अटैच किया, जिस तरह इसने फेसबुक अटैच किया, आप इसका फेसबुक पेज ओपन कर लो।
फेसबुक पेज पे चेक करोगे उसने अपना नंबर और ईमेल वगैरह कहीं दिया हुआ है, अगर दिया है तो आप वहां से उठा लो। जैसे इसने मोर पे आ जाते हैं, और सोशल मीडिया नहीं, इसने अपना नहीं दिया हुआ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये करो कि आपका ये जो फॉर्म इसने दिया है ना, आपने इस फॉर्म को एक रीजन ऑफ कॉन्टेक्टिंग, आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। देखिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना नेम, ठीक है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस हम देंगे, उसके बाद कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे एड्रेस पे हमारा जो बिजनेस एड्रेस होगा जिस पे हमारी एलएलसी वगैरह बनी होगी वो हम इसको एड्रेस देंगे। और यहाँ पे हम अपना एक टेम्पलेट होगा पूरा हमारा ईमेल का टेम्पलेट, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि भाई हम फलां कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं और हमें आपका ब्रांड के साथ अप्रूवल चाहिए कि हम आपकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे इस्तेमाल कर सकें, वहाँ सेल कर सकें। और उन मार्केट प्लेसेस में अमेजोन भी शामिल है कि हम अमेजोन पे भी सेल करेंगे, और उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, हम अपनी वेबसाइट पे भी सेल करेंगे। ये पूरा हमारा टेम्पलेट होगा, उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर हमें उसका ईमेल नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल जिस जैसे ये वेबसाइट है, इसके हम फेसबुक पेज पे भी चलेगा, इसने ईमेल कहीं नहीं दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो हम इसका ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वाले की लिंक कॉपी की और ईमेल की जगह पे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब जब हम इससे कॉन्टैक्ट ये ब्रांड्स का काफी सारा हम डाटा इकट्ठा करेंगे, 200 तो नहीं, 300 400 ब्रांड्स का डाटा इकट्ठा एक दफा करके उसके बाद उन्हें कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे। इसमें पहले हम ये करेंगे कि इसको, अब ईमेल इसका मेंशन नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम पहले कॉल ही करेंगे, ठीक है, कॉल भी कर देंगे, साथ इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म जो दिया हुआ है उस पर जाके हम अपनी डिटेल्स दे के उसको रिक्वेस्ट भी सेंड कर देंगे रिटर्न में कि भाई हम आपके साथ अप्रूवल लेना चाहते हैं। इस तरीके से हमने ब्रांड का डाटा पूरा निकाला और इसको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। पहला ईमेल करेंगे, उसका रिस्पॉन्स आएगा, या तो यस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो बेस्ट है। फिर हम उससे उसकी प्रोडक्ट की लिस्ट लेके उसको एनालाइज करेंगे कि भाई इसमें हमारी कोई फायदे की प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, एक आधी प्रोडक्ट तो हमने यहीं से हंट की हुई है ऑलरेडी, ठीक है, फिर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यही सिंपल यही सीन है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल वापस अपनी इस वेबसाइट ब्लैक बॉक्स पे। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमने निकाली, उसमें से एक ब्रांड का डाटा निकल आया, ठीक है। हम नीचे अब जाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड, ठीक है। जैसे ये एक ब्रांड अलग है, यहाँ पे इनके ब्रांड्स के नेम भी शो हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है। आपने वन बाय वन सब के सब ये 200 प्लस प्रोडक्ट्स आपकी निकली हैं इस फिल्टर के मुताबिक। आपने फिल्टर थोड़े बहुत बाद में चेंज करने हुए तो आप कर सकते हो, बस आपने याद रखना कि ये लगाए किस किस जगह पे हैं, बस आप इनके फिगर्स चेंज कर सकते हो। जैसे 75 है तो आप 70 कर लो, 100 कर लो, इस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स निकालते रहो और इनका आपने डाटा इकट्ठा कर लेना। साथ में आपने प्रोडक्ट का नेम, उसका एसएन, ब्रांड, उसके बाद ब्रांड की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपने निकाल, ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना है। इसके ये है हीलियम 10 के जरिए हंटिंग का तरीका कि आपने ये क्राइटेरिया सारा देख लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आप चले गए, आपने सेलर्स देख लिए, सारी चीज़ें देख ली और आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, हम इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई समझ ना आई हो? सर ये तो मेरा ख्याल पेड वर्जन है आपके पास जो हीलियम जी का। जी। तो अगर हम तो अभी तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना पेड, लेकिन अगर अगर हम फ्री से करें तो भी यही हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। नहीं, इसका आपको पेड वर्जन या तो प्रोवाइड कर देंगे या आपको लेना पड़ेगा, वो कमरान भाई मजीद बता देंगे। क्योंकि ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, इसके लिए पेड वर्जन जरूरी है, ये फ्री में नहीं इस्तेमाल होना, इसके लिए पेड आपको लेना ही पड़ेगा, जी ये लाजमी है किस्म का समझिएगा, ठीक है। जी अब जी सर। इसको आप एक दफा जहन में रख लें कि ये इसका क्राइटेरिया है सर कि अगर आप, आप काइंडली एक बार रिपीट कर दें क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है ब्लैक बॉक्स बॉक्स, तो अगर काइंडली आप रिपीट कर दें थोड़ा सा।
इधर इसमें सिम एक्चुअली नेट नेट का बहुत इशू आ रहा है। जो फिल्टर लगाने से पहले का मामला है ना, वो काइंडली बता दें। ये फिल्टर तक तो हो गया था, पहले लाइट ऑफ हो गई थी इसलिए। नहीं, फिल्टर से पहले तो कोई भी नहीं मतलब ऐसा। ये नहीं नहीं, मतलब ये जो आपने किया है, प्राइसेस वगैरह सेट किया है, बेस्ट सेलर एंड मंथली सेल, ये चीज का पता है। इससे पहले कैसे ओपन करना है? ये जो हीलियम का हमने डैशबोर्ड ओपन कर लिया, उसके आगे टूल्स टूल्स पे चले गए। हाँ, टूल्स पे आप आ जाओगे। टूल्स के अंदर ये ब्लैक बॉक्स का ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट जी करो। ठीक है, जी ये सर। सिंपली आपके पास ये सारे फिल्टर्स ओपन हो गए। जी ठीक है, सर। ये फिल्टर्स ओपन हो गए। इस पे आपने फिल्टर्स लगा देने हैं, जो मैंने आपको क्राइटेरिया सेंड किया है ना, सेम उसको जी सर। आपने देख के यहाँ पे जो जो मेंशन हुआ है वो फिल्टर लगा दें। प्राइस का लगा दिया, ठीक है। उसके बाद रेटिंग का, रिव्यू का लगा दिया। उसके बाद मंथली सेल्स का लगा दिया। बीएसआर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलर्स मिनिमम 3, मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम 3 सेलर्स रखने हैं कि 3 से कम वाला सेलर आपको शो ना हो, क्योंकि 3 से कम जो होगा वो हो सकता है कि प्राइवेट लेबल हो। ठीक है, तो उसके साथ हमने नहीं जाना, आपने मिनिमम 3 सेलर्स रखने हैं। उसके बाद फुलफिलमेंट पे आपने फुलफिल लगा लेना है कि ना हो, FBA भी हो, FBM भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अमेज़न ना हो। ठीक है, ये फिल्टर आपने बस सिंपली लगाने और सर्च पे क्लिक करोगे और आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स को जी फिर आपने वन बाय वन चेक करते जाना है कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स, वही बाकी वही तरीका है जो मैंने अभी बताया है कि जी आपने क्या क्या चीजें चेक करनी। सही है। जी सर। स्टार्टिंग में थी थोड़ा इशू, वो ब्लैक बॉक्स वाला, अब वो रिजोल्व हो गया, अब ठीक है। चल, ठीक हो। अच्छा, दूसरा, अच्छा ये तो हो गया ना, हीलियम 10 के थ्रू हमने किस तरीके से करनी है, उसका क्राइटेरिया भी आपके पास है। ये क्राइटेरिया दूसरा जो है ना, गोल्डन प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया, ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, कीपा का भी और दूसरा भी। ये क्राइटेरिया वही है, बस आपने थोड़े बहुत फिगर्स चेंज करने तो आप चेंज कर सकते हो। अब हम करते हैं थोड़ी सी मैनुअल हंटिंग कि फॉर एग्जांपल टूल्स हमने इस्तेमाल नहीं करें। टूल्स करने भी हैं इस्तेमाल, ये नहीं कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन हमने हंटिंग के लिए नहीं करने, हमने सिर्फ प्रोडक्ट की एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करने हैं टूल्स को। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली amazon.com पे ही आ, कुछ भी सर्च नहीं किया, कोई भी कुछ भी नहीं लगाया। अब हमने करना क्या है जी, यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, जिस तरह के, यहाँ पे हम देखते हैं कोई पेट्स की कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज की मैंने कर ली, ठीक है। और ये इस टैब को आप खाली रहने दो, सिंपल इसको सर्च कर दो, इंटर क्लिक करो, ये सर्च करना शुरू कर दो। अच्छा जी, ये आप आ गए पेट्स के अंदर, पेट्स कैटेगरी में आप आ गए हो। अब ये इसके लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो आपको नजर आ रहे होंगे डिफरेंट फिल्टर्स, ठीक है। तो डिफरेंट फिल्टर्स भी नजर आ रहे होंगे और उसके नीचे ब्रांड्स भी नजर आ रहे होंगे। आप फिल्टर्स पे आ जाओ। आपने फिल्टर हमारा क्या था, पहला फिल्टर रेटिंग्स का, यहाँ पे आ गया। रेटिंग हमने कहा था कि भाई 3.5 जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे 3.5 नहीं शो करवा रहा, ये एक कंप्लीट फिगर शो करवाता है, या 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी। तो हम कहते हैं कि भाई 3.5 हमारा जो मिनिमम था, हम कहते हैं चले यहाँ पे 4 है तो 4 हो मिनिमम, ठीक है, 4 से कम ना हो। हमने ये एक फिल्टर यहाँ पे लगा दिया अमेजोन पे। ये अब वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रेटिंग मिनिमम भी 4 है। अब हम मजीद नीचे आते हैं, हमने अपना प्राइस का एक फिल्टर लगाया था, ठीक है। यहाँ पे हम वही सर प्राइस का फिर, सर फिल्टर ऐसे ही है ना, मतलब उसको राइट क्लिक करके वो न्यू चले जाना टैब में। जी बिल्कुल, ये बस इस पे आप क्लिक करोगे ना, ये मेंशन किया हुआ है कि रेटिंग यहाँ पे मेंशन है कि 4 स्टार या उससे अप हो, 3 स्टार या उससे अप हो। आपने 4 स्टार एंड अप पे क्लिक कर देना, ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। जी उसके बाद आप नीचे आओ, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का उसने ऑप्शन दिया। अब मिनिमम 25 रख दो और मैक्सिमम जो है इसको आप 70 पे कर दो। अच्छा जी, इसको हमने वो कर दिया। अब ये फिल्टर भी अप्लाई हो गया कि मिनिमम प्राइसेस कितनी और मैक्सिमम कितनी हो, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा काम है वो थोड़ा सा मैनुअली हमने स्टार्ट करना है कि देखना है, बाकी फिल्टर इसमें अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि जो जो अमेजोन ने दिए थे वो हमने अप्लाई कर दिया। अब हमने इसको मैनुअली चेक करना है कि भाई प्रोडक्ट
इनमें से ये इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई, कौन सी करने वाली हैं और कौन सी नहीं। ये फिल्टर हमने लगा दिए थे इस पे, जैसे एक हमने फिल्टर लगाया इस पे के रेटिंग्स का, और दूसरा हमने इस पे प्राइस का फिल्टर लगाया कि प्राइस जो हमारी है वो 25 मिनिमम हो और 70 या 75 जितना भी आप रखना चाहते हो वो मैक्सिमम प्राइस आपने इस पे रखा। अब आपने करना क्या है कि भाई आपके पास ये एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एक हीलियम 10 की, और दूसरा ये है अमेजोन क्विक व्यू की एक्सटेंशन। ये आप लोगों ने इंस्टॉल की होगी क्योंकि ये उस दिन बताया था आपको कि ये एक्सटेंशन चाहिए, ये फ्री वाली है, इनमें पेड का कोई काम नहीं है। ये जो डाटा दिखा रहा है ये भी फ्री है, और जो नीचे दिखा रहा है ये जो अमेजोन डीएस क्विक व्यू है ये भी फ्री वाला डाटा है। अब आपने इन प्रोडक्ट्स को चेक करना है कि भाई ये प्रोडक्ट्स जो हमारे सामने आ रही हैं इनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, ब्रांड से हमें अप्रूवल देगा भी। सबसे पहले आपने एक्सटेंशन से ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल ये क्विक व्यू की एक्सटेंशन है, ये हमें शो करवा रही है, ये ऊपर हीलियम 10 की एक्सटेंशन ये हमें बता रही है कि इस प्रोडक्ट के जो सेलर्स हैं वो 18 हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि ज्यादा सेलर्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि मतलब ब्रांड अप्रूवल्स दे रहा है इस वजह से ज्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन इस पे अमेजोन भी बैठा हुआ है। ठीक है, ये अमेजोन शो करवा रहा है कि भाई इस पे अमेजोन भी बैठा हुआ है, सोल्ड बाय अमेजोन है, तो हम वो प्रोडक्ट पे जाते ही नहीं जिस पे अमेजोन बैठा हो, इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड पे आए तो यहाँ पे सेलर सिर्फ एक है। अब एक सेलर है तो ज्यादा चांसेस है प्राइवेट लेबल का ये ब्रांड है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब फिर नीचे आ जाते हैं। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इस पे अमेजोन भी है और 3 FBA सेलर्स हैं। अमेजोन है इसको, और इस पे जो सेलर्स बैठे हैं वो भी 15 हैं। अब ये जो 71 वाली प्रोडक्ट है ये ड्रॉप शिपिंग की हो सकती है, आप इसको भी छोड़ दो, नीचे आते जाओ और देखो कि भाई कोई अमेजोन के बगैर बैठा हो, सिर्फ FBA सेलर्स उसमें बैठे हैं। स्पॉन्सर्ड को नहीं आपने चेक करना, आपने जो ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही है, यानी स्पॉन्सर्ड वो हैं ये जिनके आगे साथ स्पॉन्सर्ड मेंशन है, ये किसी ने ऐड चलाई है और वो प्रोडक्ट हमें शो हो रही है। हमने जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है उनको नहीं चेक करना, हमने दूसरी प्रोडक्ट्स को चेक करना है। अब ये भी सोल्ड बाय अमेजोन है, इसको भी आप रहने दो। अब ये एक प्रोडक्ट आ रही है, इस पे 9 सेलर्स हैं। ठीक है, और ये इसमें 4 FB हैं, ये प्रोडक्ट हो सकता है कि अच्छी हो। अब इसको आप करो ये कि ओपन कर लो, एक ये हो गई। उसके बाद ये आप आ जाओ, ये भी सोल्ड बाय अमेजोन है, इसमें FBA सिर्फ एक है, इसमें 2 FB हैं, बाकी सारी अमेजोन बैठा हुआ है जी, ये भी अमेजोन है इधर। उसके बाद अब आप नीचे आते जाओ तो ये 400 पेजेस तक हमें रिजल्ट शो करवाते हैं। मोस्टली ये होता है कि पहले 2-3 पेजेस पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, 2 या 3 पेजेस के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, जो अच्छे कोई ब्रांड या प्रोडक्ट आपको मिलती है। तो आप पहला पेज हमने छोड़ दिया, सेकंड पे आ गए, इस पे भी सोल्ड बाय अमेजोन बैठा हुआ है भाई, और ये एक प्रोडक्ट है, इसमें 7 लोग हैं जो FBA कर रहे हैं, इसको आप चेक कर लो, एक इसको ओपन कर लो। ठीक है, ये हमने 2 प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल ओपन कर ली। अब हम इनको चेक करते हैं, ये मैनुअली हमने हंटिंग कर रहे हैं, कोई टूल वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं किया, बस अमेजोन पे जाकर फिल्टर लगाए हैं, और उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई इनके स्टैट्स वगैरह चेक करने हैं कि ये की जा सकती है नहीं की जा सकती। एक और भी कोई निकाल लेते हैं, 3 कर लेते हैं प्रोडक्ट्स। अब इसमें भी जो 3 FBA सेलर्स बैठे, एक ये प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। सही है। अच्छा, ये जो पहली 2 हमने प्रोडक्ट ओपन की ना, इन दोनों में आप देखोगे कि ये देखें बाय बॉक्स शो नहीं हो रहा। बाय बॉक्स जिस लिस्टिंग पे बाय बॉक्स शो ना हो रहा हो उसका मतलब ये है कि ये इस पे बाय बॉक्स प्रेस्ड है, यानी अमेजोन ने जो बाय बॉक्स है वो किसी को भी नहीं दिया हुआ, किसी सेलर्स के पास भी नहीं।
अगर कोई बंदा बाय करने आएगा इस लिस्टिंग पे, उसने सिंपली क्या करना है, लिस्टिंग पे आया, यहाँ पे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, ठीक है, इस पे वो क्लिक करेगा। इस पर क्लिक करते ही उसको सारे सेलर्स शो हो जाएंगे जो इस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से उसे जो भी सबसे बेहतर लगेगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। अब ये सेलर्स हैं, ये काफी सारे सेलर्स हैं जो इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से हम देखते हैं कि भी FBA कौन से। अब प्राइम का फिल्टर लगा लो, ठीक है। अब हमने प्राइम का फिल्टर लगाया तो 4 बंदे हैं जो FBA कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे इसमें जो बायबॉक्स प्रेस होता है, इसकी मेन वजह ये होती है कि या तो उसकी प्राइस किसी सेलर ने बहुत ज्यादा लगा दी है या किसी ने बहुत ही कम लगा दी है। इन दोनों बातों की वजह से बायबॉक्स प्रेस होता है मोस्ट टाइम। मोस्टली यही रीजंस होते हैं कि प्राइस इनकी, या तो किसी ने आया पहले $50 चल रही थी, कोई आया उसने अचानक $25 में लगा दी, वो बायबॉक्स प्रेस हो जाएगा। या ऐसा होगा कि बाद औक़ात किसी ने ये $50 में चल रही थी, कोई आया उसने 75 में लगा दी, तो उस वजह से भी बायबॉक्स प्रेस हो जाएगा कि भाई अचानक प्राइस इसकी बहुत ज्यादा हाई या लो होने की वजह से बायबॉक्स प्रेस होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिसमें बायबॉक्स प्रेस है हम उस लिस्टिंग पे ना ही जाएं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई भी बंदा आएगा वो हमसे कम प्राइस में यहाँ पे लिस्ट करेगा तो बाय बॉक्स फौरन उसको मिल जाएगा। और इसमें कोई पता नहीं होता कि कोई बंदा किस प्राइस के साथ आ रहा है, हो सकता है बहुत कम प्राइस पे आए, हो सकता है बहुत ज्यादा प्राइस पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे अमेजोन तो नहीं है, और उसके अलावा इसके आप देख लो प्राइम सेलर्स भी बैठे हुए हैं, सारा कुछ है इसका, बाकी सारा क्राइटेरिया ठीक है तकरीबन, ठीक है। आप इसका देखो कि भाई इसकी सेल चेक करनी है, इसकी कैटेगरी में आप आए, BSR देखे, इसका 2 BSR है जो बहुत ही अच्छा BSR है। पेट्स एंड सप्लाईज में आप आए, ये हम वापस FBA टूल किट में आ गए। यहाँ पे आप देखो पेट्स एंड सप्लाईज वाला ऑप्शन, पेट्स एंड सप्लाईज, ये आ गया पेट्स एंड सप्लाई। इसमें आप सिलेक्ट करो 2 और इसको चेक करो तो इसके 39 यूनिट्स डेली के सेल हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज की एवरेज के हिसाब से इसके डेली के तकरीबन 39 यूनिट सेल होते हैं। और ये मंथली आप देखो तो तकरीबन बनते हैं जी 3000 यूनिट से भी ज्यादा तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत ज्यादा सेल हैं, लेकिन इसमें हम जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक तो ये है कि हमें क्वांटिटी ज्यादा बाई करनी पड़ेगी, वो भी है। और उसके अलावा जो मेन इसका रीजन है वो ये है कि इसका बाय बॉक्स स्प्रेस है, तो हम इस लिस्टिंग को छोड़ देंगे, हमने स्प्रेस बाय बॉक्स वाली में जाना ही नहीं। अब सेकंड पे आए हम, इसको चेक कर लेते हैं, इसका भी बाय बॉक्स स्प्रेस था, इस वजह से मैंने तीसरी लिस्टिंग ओपन कर ली थी। इसमें भी वही मसला है कि भाई बाय बॉक्स स्प्रेस्ड है, उसकी वजह हो सकती है उसकी प्राइस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये आपको कीपा का ग्राफ जो दिखा रहा है, यहाँ पे प्राइस शो हो रही होती है कि भाई इसकी प्राइस कितनी कितनी। अब ये जो यहाँ पे सेंटर में लाइन कभी आती कभी जा रही है, कभी आ रही कभी जा रही, इसका मतलब ये है कि इसमें बाय बॉक्स जो है वो बार बार स्प्रेस हो जाता है। और ऐसी लिस्टिंग पे जाने का फायदा कोई नहीं है कि जिसमें बाय बॉक्स बार बार अमेजोन खत्म कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमें तो सेल चाहिए, जब बाय बॉक्स प्रेस होगा तो हो सकता है कोई और सेलर सेल ले जाए, ठीक है, हमसे कम प्राइस में वो लिस्ट करे और सेल्स उसको आनी शुरू हो जाए, तो हम ऐसी लिस्टिंग पे नहीं जाते। अब ये लिस्टिंग हमने देखी, इसमें बाय बॉक्स प्रेस, हमने इसको भी छोड़ दिया। अब जो लास्ट पे हमने ओपन की थी, इसमें आप देखो कि बाय बॉक्स मिला हुआ है किसी सेलर को, ठीक है, और ये शिप्स फ्रॉम अमेजोन है, FBA ही हो रही है। अब इसको चेक कर लो कि इसमें 5 सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं और एक जिसके पास बाय बॉक्स है, तो ये तकरीबन टोटल ये 6 सेलर्स हैं। और ये पैक भी आप चेक कर लो, पैक भी ये पैक ऑफ 1 है, ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि भाई ये पैक ऑफ 1 ही सेल कर रहा है। अब आपने देखना ये है कि इसमें से FBA कितने हैं। जरूरी नहीं है प्राइम का फिल्टर लगाओ, अगर ज्यादा सेलर्स हैं जैसे 20-30 सेलर्स हैं फिर आप प्राइम का फिल्टर लगा के चेक करो। अगर 2-3 ही है तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। जैसे ये शिप्स फ्रॉम, इसने अपनी ब्रांड का नेम लिखा है, अगर अपने ब्रांड का नेम मेंशन है, स्टोर नेम मेंशन है, इसका मतलब ये है कि ये FBM है, ये फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है। हमने वो देखनी है कि FBA हो रही है। सेकंड जो है ये भी FBM है,
इसके नीचे ये फुल शिप्स फ्रॉम अमेजोन, एक अमेजोन का हो गया, 2 अमेजोन के हो गए, और जो जिसके पास बाय बॉक्स है ये भी अमेजोन का ही है, ठीक है। ये भी बाय बॉक्स जो है ये भी FBA ही है। तो 3 लोग बैठे हुए हैं FBA वाले, ठीक है। और इनकी जो प्राइस चल रही है वो 23.79, ये एवरेज प्राइस इसकी चल रही है। देखें सबकी तकरीबन सेम ही है, इतना फर्क नहीं है, 23 है, इसकी 7.79 है, इसकी 7.9, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट है, अभी प्राइस भी कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने देख लिया पैक ऑफ 1 है, FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, ये देखें प्राइस का इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये नहीं कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसी ने ज्यादा कर दी कम कर दी, नहीं, ये एक सही ग्राफ जा रहा है। उसके बाद हमने इसका ये दोनों चीजें इसकी ओके हो गई भाई, के प्राइस भी ओके है, बाय बॉक्स भी ठीक है। और इसमें आप एक चीज और भी देख सकते हो कि सेलर्स आपने देखने हैं कि न्यू सेलर्स बैठे हैं कि पुराने। फॉर एग्जांपल ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं ये बहुत पुराने सेलर्स हैं, जैसे कि आप इनकी ये रेटिंग्स हैं, अब इसकी रेटिंग देखो तो आप ये 3,52,000 के करीब ये इसकी रेटिंग्स है। इसका मतलब ये है कि ये काफी पुराना सेलर है, ठीक है, ये कोई नया सेलर नहीं है, ये बहुत पुराना बैठा हुआ है, और ये इसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड से भी अप्रूवल लिया होगा। अब जिस प्रोडक्ट में इस तरह के पुराने सेलर्स बैठे हो ना, इसमें चांसेस ये भी होते हैं कि ब्रांड बड़ा ब्रांड है और वो हो सकता है कि हमें अप्रूवल ना ही दे, लेकिन हमने ये इस रीजन की वजह से छोड़ना नहीं है, हमने ट्राई जरूर करना है, क्योंकि हमने ये नहीं कि कोई 5-10 ब्रांड निकालने हैं, हमने सैकड़ों में ब्रांड, एक हफ्ते में हमने तकरीबन 300-400 ब्रांड्स का डाटा निकाल लेना है, फिर उन सब से कांटेक्ट करना है। अब उनमें से कई लोग रिजेक्ट भी करेंगे, कई अप्रूवल देंगे, तो हमने ट्राई इसको जरूर करना है कि भाई बाकी सारा क्राइटेरिया ओके है, ठीक है। तो इसकी अब हम एंड पे ना सिर्फ सेल्स वाला चेक कर लेते हैं, इसका ये है BSR, और आप वापस इधर FBA टूल किट में आओ, और जहाँ आपने 2 मेंशन किया था वहाँ पे इसका पेट्स एंड सप्लाईज में आप चेक करो कि भाई अच्छा, इस प्रोडक्ट की भी सेल्स वो अच्छी ही दिखा रहा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये हम कर भी सकते हैं, अगर हमें ब्रांड अप्रूवल दे तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है। अब आपने सिंपली पहले वाला ही तरीका करना है भाई, इसके आपने सेल्स तो देख ली हैं, इसको वापस वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो कि भाई अगर ये इतनी है तो इसमें से हमारा पोर्शन कितना बनेगा। तो ये अच्छी सेल्स हैं, डेली की 40 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको आप देखो, पहले FBA जो सेलर्स हैं, आप FBA का सिर्फ एस्टिमेट लगाओ कि पहले 3 है, चौथे हम हैं, ठीक है। डेली की अगर इसके 40 यूनिट हैं तो डेली के 10 ऑर्डर्स हमें आ सकते हैं, ठीक है। 10 ऑर्डर डेली के इसके में आएंगे तो ये 300 तक बनता है, एक महीने के हमें 300 ऑर्डर्स तक इस पे आ सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे। अब आपने करना क्या है कि इसके ये ब्रांड का नेम आप उठाओ, सेम वही तरीका है, ठीक है। आप वापस गूगल पे गए, इसका ब्रांड नेम सर्च किया, और ये इसकी ब्रांड की वेबसाइट आ गई। कुछ ब्रांड्स की इस तरह आसानी से मिल जाती है, कुछ की थोड़ा टाइम लगा के मुश्किल से आपको देखनी पड़ती है कि मेन ब्रांड का नहीं आ रही वेबसाइट, ठीक है। तो आप उसका ब्रांड का नेम के साथ वहाँ पे मेंशन कर दो कि ब्रांड वेबसाइट, इस तरह का कोई लिख दो, हिंट दे दो, तो फिर ओपन हो जाती है। अब ये वो प्रोडक्ट आ गई, ये वाली प्रोडक्ट थी जो हमने अभी देखी है। अच्छा, ये मेन ब्रांड की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आपने चेक कैसे हमें सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड का नेम है? बाद ऐसा होता है जो टाइटल होता है उसमें ब्रांड का नेम लास्ट पे भी हो जाता है, वो स्टार्ट में भी कर देते हैं, तो इस तरह का सर थोड़ा सा काइंडली ये बता दें। 90% चांसेस है कि स्टार्ट पे ही होगा, पहली बात ये। दूसरी बात, आप इसको इधर से अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये है, तो ये नीचे इसके स्टोर का नाम ये लिखा हुआ है, विजिट दी ज़ाइमोक स्टोर। तो ये स्टोर का नेम इसके ब्रांड का नेम होता है, ये तो 99% स्टोर नेम ही होता है। तो आप इधर से टाइटल से अगर नहीं देखना चाह रहे तो आप ये नीचे इसके स्टोर का नेम देख लो, ये स्टोर जी नेम इसका ब्रांड नेम ही होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये पहले भी प्रोडक्ट जो पहले भी हमने चेक की थी, उसका भी हमने स्टोर के नेम से ही कॉपी किया था, तो ये इसका ब्रांड का नेम ही होता है। ये मैं स्टोर नेम आप देखो,
अगर आपने टाइटल में नहीं देखना तो आप उसके स्टोर का नेम देख लो, अगर वो भी नहीं तो आप ये प्रोडक्ट को एक दफा अच्छे से देख लो, इसकी पिक्चर देख लो। जैसे इस पे ये मेंशन्ड है zymox के नाम से, ठीक है। अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता, बेहतर तो जी सर। यही है कि आपको ये स्टोर के नेम से ही अंदाजा हो जाना है कि भाई ये ब्रांड का नेम है। अगर आपको इधर से भी अंदाजा नहीं हो रहा, यहाँ पे भी उसने कोई और नेम दिया हुआ है, तो फिर आप यहाँ से इसकी पिक्चर से देखो कि भाई ये मेंशन है, zymox मेंशन्ड है, और हमने इधर वही कॉपी किया और सर्च कर दिया तो हमें वो ब्रांड का नेम भी मिल, ठीक हो गया। जी सर। जी सर। जी सर। अब ये आप आ गए ब्रांड की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपने दोबारा वही चेक करना है कि इसने कहीं होलसेलर का या रिटेलर का ऑप्शन दिया है कि हाँ आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लें एज अ होलसेलर। सबसे पहले तो आपने चेक की ये करना है ना। जैसे हम इसमें देखते हैं ऑथराइज्ड सेलर ब्रांड पार्टनर, अब इन्होंने अपना नंबर वगैरह तो दिया है। हम एक दफा दोबारा देखते हैं कि जैसे, अच्छा ये देखेंगे यहाँ पे एंड पे इन्होंने मेंशन किया है कि ऑथराइज्ड सेलर ब्रांड पार्टनर एप्लीकेशन, यानी आप इसके ऑथराइज सेलर बनना चाहते हैं। ये वही है कि आप इसके होलसेलर बनना चाहते हैं, रिटेलर बनना चाहते हैं, ठीक है। आपने इस पे जब क्लिक किया तो ये न्यू टैब में ये आपसे ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको देगा, ठीक है, कि ये फॉर्म फिल करें, ये डिटेल्स हमें दें, और हम आगे फिर रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि भाई आपको हमने परमिशन देनी है सेल करने की या नहीं। इसमें वो आपसे डिफरेंट चीजें मांग रहे होंगे, ये सारा डाटा के एप्लीकेंट का नेम, उसके बाद ट्रेड डीबीए ट्रेड नेम क्या है आपका, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइटल, उसके बाद कंपनी का एड्रेस वगैरह मांगेगा, वेबसाइट का नेम मांगेगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल, यानी वो आपका मेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही है। उसके बाद EIN नंबर, EIN नंबर जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद मिलता है। रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर, ये भी आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट हो रहा होता है, ये रीसेलर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। जो ब्रांड आपसे ये EIN नंबर और रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं ना, समझे वो एक बड़ा तगड़ा ब्रांड है। वो हर बंदे को नहीं दे रहा, वो चेक कर रहा है कि भाई ये कंपनी कोई ओरिजिनल कंपनी है, कोई इसकी बेस भी है कि बस एवं ही नाम ही है, वेबसाइट या सिंपल। जो ये चीजें मांग रहे हैं ना, ये तो एक बड़ी मुश्किल से परमिशन देते हैं, और अगर दें तो इनसे आपको प्रोडक्ट्स भी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल हम ये एक प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, हम ब्रांड को हम सर्च कर लेते हैं, ब्रांड के पास जाते हैं, तो हमें ब्रांड ने सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं देनी, ब्रांड के पास सैकड़ों प्रोडक्ट्स होंगी, हजारों भी होंगी। अब उसने हमें जब एक दफा अप्रूवल दे दिया तो वो उन सैकड़ों हजारों में से जितने भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल कर रहे हैं उसने हमें सबका अप्रूवल दे दिया, हम उनमें से कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये तो हमने एक प्रोडक्ट निकाल लेना, जब हमें अप्रूवल मिल जाएगा हम इसको भी देखेंगे, और उसके बाद जो उसकी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी फिल्टर लगा के हम देखेंगे कि बाकियों में से कोई भी प्रोडक्ट पे हमारा मार्जिन बन रहे हैं तो हम वो सारी सेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमने एक प्रोडक्ट निकाली तो हमने इसी को सेल करना है। अब ये ब्रांड देखें सारी चीजें मांग रहा है, ये काफी ना बड़ा ब्रांड है, ये आपको एक दफा थोड़ा सा तंग करके शायद अप्रूवल दे ना दे, एक दफा में ना दे दूसरी दफा अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने आपको सेलर्स देख के भी कहा था कि भाई ये बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं तो हो सकता है ये ब्रांड भी काफी तगड़ा हो, तो वही निकला भी वही है, वैसे ही सीन है ये सारा। अब इसका भी आपने वही करना है भाई, इसका एक तो ब्रांड की वेबसाइट आपने कॉपी की कि ये ब्रांड की वेबसाइट है, इसको आपने कॉपी किया और ये शीट आ गई। शीट में आपने इसकी वेबसाइट मेंशन कर देनी है पहले, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट में, स्टार्ट आपने यहीं से करना है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट का ये टाइटल आ गया, टाइटल, और उसके बाद सिंपली वही डिटेल है, एसएन उसका उठा लिया और बाकी चीजें आपने उठाई है। ये अच्छा ये इसमें अब ये कॉन्टैक्ट के लिए हमसे मांग रहा है डिटेल, आपने इसके कॉन्टैक्ट में ये लिंक रख देना कि जब आपने इसको कॉन्टैक्ट करना शुरू करना है, यहाँ कॉन्टैक्ट पे आप ये ईमेल की जगह पे इसका ये लिंक मेंशन कर दो कि बंदा ये भाई इसका ऑलरेडी फॉर्म अवेलेबल है इसकी वेबसाइट पे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे गए और हम यहाँ पे इनका फॉर्म फिल कर देंगे। भाई ये देखें ये इसका फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्म आ गया और हमने यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। इसे ईमेल करने की हमें जरूरत नहीं है, हम बस फॉर्म फिल करेंगे और
बाकी उसका रिप्लाई का वेट करेंगे, वो हमारे ईमेल पे हमें रिप्लाई कर देगा। हमें इसके लिए इसे ईमेल करने की जरूरत नहीं। बस हमने यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर देख लेना है। अब ये इसका नंबर, इसने 2 नंबर दिए हुए हैं, आप दोनों को कॉपी करो और दोनों नंबर यहाँ पे लिख लो कि फॉर एग्जांपल अगर वो हमें ईमेल पे यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद अप्रूवल नहीं देता तो हम उसे कॉल कर लें, कि भाई कॉल करके उससे एक दफ़ा बात करके दोबारा ट्राई कर लें। ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये दूसरा तरीका, ये मैनुअल तरीका है हंटिंग का। ये ब्रांड हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया और इसका डाटा कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसमें कोई टूल्स की जरूरत नहीं है। जो टूल्स हमारे इस्तेमाल हुए वो सारे फ्री वाले थे और उसके अलावा हमने अमेजोन पे फिल्टर लगाया, जो भी लगाया। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट है एक और, जेएस के जरिए, जंगल स्काउट के जरिए। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन आपने कर लेनी है डाउनलोड। वो शायद मैंने पहले नहीं बताई या शायद बताई होगी, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। आपने जंगल स्काउट लिखना है या जेएस लिख, जेएस क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर लें। और ये जेएस की क्रोम एक्सटेंशन ये वाली आपने इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल आपने फॉर एग्जांपल इंस्टॉल कर लिया। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास सेलर्स की लिस्ट है। आपने सिंपली कोई भी कीवर्ड सर्च किया या कीवर्ड सर्च नहीं किया, आप वैसे ही कैटेगरी के साथ हो। हम यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा अमेजोन पे आ जाते हैं। हम अमेजोन पे आए और हमने किया जी कि कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। जैसे पहले पेट्स थी और इस दफ़ा हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रोसरी फॉर एग्जांपल हमने कर ली। ग्रोसरी सिलेक्ट किया और इसको हम सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक फिल्टर लगा दो रेटिंग का ना, रेटिंग इसकी हम चाहते हैं कि 4 हो या 4 से अबव ही हो। अब आपने करना ही है, इसको एक दफ़ा लोड होने दें पेज को। अब ये JS की एक्सटेंशन ये वाली आपके डाउनलोड होगी। आपने इसको बस एक दफ़ा ऑन करना है, इस एक्सटेंशन पर क्लिक करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, ये एक्सटेंशन टाइम ले रही है लोड होने पे ना, मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा जी, ये आपने क्लिक किया और ये एक्सटेंशन आपके पास आ गई, डाउनलोड होगी। अब इसने जो डाटा स्कैन किया है ना, ये स्कैन इसने ऑटोमेटिकली कर लेना है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस एक्सटेंशन पे क्लिक किया और ये जो भी प्रोडक्ट्स होंगी पूरे पेज पे उनको स्कैन कर लेगा। अब ये नीचे देखें, ये दिखा रहा है कि शोइंग रिजल्ट्स फॉर 1 to 24, यानी ये 1 से लेकर 24 प्रोडक्ट्स जो पेज पे शो हो रही हैं उनका रिजल्ट दिखा रहा है। हमने करना क्या है कि यहाँ पे लोड मोर पे क्लिक करें कि ये और रिजल्ट्स अपने पास इकट्ठे कर लें। अब ये और रिजल्ट्स इकट्ठे कर रहा है, जैसे 34 35 ये रिजल्ट्स इकट्ठे करेगा। इसको करने दें एक दफा। अब ये 48 तक हो गई है। अब इसको और मजीद करें। इसको 1 2 3 दफा आपने क्लिक करना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा, यानी ये 100 150 200 तक जितने भी रिजल्ट्स ये निकाल सकता है, एक दफा ये रिजल्ट्स निकाल लें। एक दफा लोड कंप्लीट हो, आप दोबारा इसको क्लिक करें, 3 4 दफा इसको आपने लोड करना है।
अब ये 71 हो गई और एक दफ़ा मैं इसको और लोड कर देता हूँ कि मज़ीद थोड़े बहुत ये रिजल्ट निकाल ले। अच्छा जी, अब ये इसने 1 to 95 तक इसने रिजल्ट्स निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ ऊपर मेन्यू का ऑप्शन इसने दिया हुआ है, मेन्यू पे आप आओ और यहाँ पे फिल्टर पे आओ। ये जो रिजल्ट्स इसने निकाले हैं सिंपल वही डाटा है जो लिस्टिंग्स पे शो हो रहा है। अब इसमें से हमने फिल्टर करना है अपने मुताबिक। ठीक है, अब हम इस पे फिल्टर लगाते हैं। पहला लगा देते हैं प्राइस का, जो फिल्टर हमने पहले हीलियम पे लगाए थे, प्राइस का फिल्टर हमने लगा दिया 25 से लेके जी 70 तक हमारी प्राइस है। ठीक है, अब रेटिंग हम लगा देते हैं कि 3.5 लोएस्ट रेटिंग, इससे कम रेटिंग नहीं। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट सेल्स, अब सेल्स का लगा लो कि भाई उसकी मंथली जो सेल्स हैं वो हो जी 150 तक, 150 तक उसकी सेल्स हो तो बस। उसके बाद रेवेन्यू को रहने दें अच्छा ये रेटिंग नंबर है, ये कितने नंबर हो, यानी ये जो है वो काउंट के हिसाब से, और ये रेटिंग आप इस पे 3.5 लिखो, रेटिंग इतनी होगी। उसके बाद नीचे सेलर्स, सेलर्स वही तीन, मिनिमम 3 सेलर्स होने ही चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, अब ये आप रख लो। बी एस आर आपने लोएस्ट रैंक इसका सिलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है वो भी करना है, रहने में चाहे अपने हिसाब से आप देख लो, इसको अप्लाई कर दो इसको फर्स्ट। अब ये 95 में से इसने 19 रिजल्ट्स हमें निकाल के दिए हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, जो हमने इसको क्राइटेरिया दिया है। अब इसमें जो क्राइटेरिया लगा है, इसमें अमेजोन हो ना हो वो इसने फिल्टर नहीं किया। ठीक है, वो आपने आगे आके खुद मैनुअली चेक करना है। जैसे आप इधर नेक्स्ट इसी को आगे स्क्रॉल करोगे ना, तो हम लोड मोर रिजल्ट्स करने, आप साथ और रिजल्ट्स भी लोड कर लो कि आपको मजीद रिजल्ट्स मिल जाएं। क्राइटेरिया आपने अप्लाई कर दिया एक दफ़ा। ठीक है, अब आप इसे आगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेलर टाइप, जहाँ पे AMZ लिखा है ना, इसका मतलब है कि अमेजोन खुद सेल कर रहा है। तो ये लिस्टिंग हमारे किसी काम की नहीं है जिनमें अमेजोन खुद सेल कर रहा है, इनको हमने छोड़ देना है। हमने वो देखनी है जिसमें FBA हो या AMZ हो के FBM हो, सॉरी, कि जिसमें मर्चेंट हो, या फिर दूसरा हो कि FBO। अच्छा, इसमें से देखते हैं अमेजोन अमेजोन अमेजोन, ये एक FBM है। ठीक है, इस लिस्टिंग को आप देख लो। ये लिस्टिंग, ये वाली लिस्टिंग, एक इसको आप ओपन कर लो कि ये FBM हो रही है। और मजीद एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोलें। आप ज्यादा नहीं हो गया कुछ? तो सर आप ज्यादा नहीं हो गया कुछ लेक्चर? ज्यादा हो गए, बस यही दिखाना है आपको। असल में ना ज्यादा इतना जी नहीं सर। हुआ, वो चीजें सेम वही रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल टाइम ही थोड़ा ज्यादा लगा है क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा ना कंप्लीट वो करके दिखा दिया है। हमने ब्रांड निकाला और उसका डाटा निकालने का वो सेम ही टेम्पलेट्स तो है। प्रोसेस है। चलें, ये बस ये करके ना खत्म करते हैं इसको, फिर वाइंड अप करते हैं। आप ज्यादा भी नहीं करना कंफ्यूजिंग कि अच्छा ये हमने एक प्रोडक्ट वो जी निकाल ली। ठीक है, इसका भी आपने सेम उसी तरीके से चेक करना है जो मैंने आगे क्राइटेरिया बताया था। इसमें 31 सेलर्स बैठे हैं, इनमें से आप देख लो कि भाई FBA वाले कौन से हैं। सिंपली इनको चेक करो, FBA वाले कितने हैं, FBA वाले चेक कर लिए। उसके बाद देखो कि भाई
इसका पैक चेक कर लो कि फॉर एग्जाम्पल ये पैको कितना, अब ये भी पैको 1 है, तो ये भी अच्छी है, थोड़ा हमारे लिए ये भी फायदेमंद है। उसके बाद आपने FBA सेलर देखिए, अगर इसमें से देख लें कि कितने आ रहे हैं। इस पे प्राइम का फिल्टर लगा लो क्योंकि इस पे ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। इस पे 30 सेलर्स हैं, आप इस पे प्राइम का फिल्टर लगा के चेक कर लो कि भी FBA वाले कितने हैं। अब इसमें से जो FBA हैं वो 16 FBA बैठे हैं, तो इसके ज्यादा चांसेस यही हैं कि भाई आपको हो सकता है अप्रूवल मिल नहीं जाए, मोस्टली चांसेस यही हैं। और जो सेलर्स भी हैं वो कुछ जो हैं वो थोड़े पुराने हैं और मिक्स ही हैं, कुछ न्यू भी हैं, जैसे ये 320 वाला भी है, तो चांसेस हैं कि आपको भी अप्रूवल मिल जाएगी। अब ये सिर्फ 4 रेटिंग के साथ बैठा हुआ है, तो हो सकता है भाई इसको अप्रूवल मिल गया हो तो हमें भी मिल सकता है। अब ये आपने देख लिया, बाकी आपने इसका BSR देखना है, BSR देख के इसकी कैलकुलेशन करनी है कि सेल्स कितनी है, आपको पता चल गया भाई कि इतनी सेल्स है, हमें इतनी आ सकती हैं। फिर आपने सिंपली यही यहाँ से ब्रांड उठाया, ब्रांड का नेम है, ये ब्रांड का नेम मेंशन्ड है, उसके बाद ये नीचे स्टोर के साथ ब्रांड का नेम मेंशन्ड है, आप यहाँ से उठा लो, यहाँ पे नीचे आओ तो ये लिस्टिंग के साथ ये ब्रांड लिखा हुआ है, आगे इस यहाँ पे भी ब्रांड का नेम मेंशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से ब्रांड का नेम उठाओ, गूगल पे जाओ, इसको सर्च करो और इसका डाटा निकाल के रख लो। ये सिर्फ अभी डाटा निकालने, बाद में उसके साथ कॉन्टेक्ट किस तरह करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही कि भाई ज्यादा मजीद और आगे नहीं करना। इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता दें। नहीं सर, आज कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, तो आज के लिए हमें जो असाइनमेंट है वो काइंडली साइन करते हैं। हमने वो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना। हाँ, आपने करना ये है कि ये जो शीट मैंने अभी आपको दिखाई है ना, होलसेल वाली, ये शीट मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आपने करना सिंपली ये है कि जितने भी हो सके मैक्सिमम, अभी तो क्योंकि क्लास 2 दिन बाद होगी या 2 दिन बाद ही होगी, 2 दिन में आपने मैक्सिमम मैक्सिमम जितना भी डाटा हो सकता है वो इकट्ठा करना है। अगर 1 वीक का होता गैप तो फिर तो मैंने कह देना था कि भाई मिनिमम भी 300 आपने निकालने हैं। तो 2 दिन है, आप 100 150 जितने भी ब्रांड्स निकाल सकते हो सब मिलके, ठीक है। हमने ब्रांड्स निकालने हैं, प्रोडक्ट्स निकालनी है, आगे यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन हो, आगे ब्रांड मेंशन हो, ठीक है। और आपने तरीका जो मेनली इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी आपके पास टूल्स नहीं है पेड वाले, ठीक है, वो भी देखेंगे कि आपको टूल्स प्रोवाइड करने हैं और करने हैं तो कब करने हैं। आपने जो यूज करना है वो मैनुअल वाला तरीका सिर्फ इस्तेमाल करना है कि सिंपल अमेजोन पे आप जाओगे, यहाँ से फिल्टर्स इस पे अप्लाई करोगे और प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे सेलर्स चेक कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ से नीचे से चेक कर लेना कि अमेजोन तो नहीं है, जिन पे अमेजोन नहीं बैठा हुआ FBA आपने देख लेना कि FBA वाले कितने हैं, ठीक है। आपने उस लिस्टिंग को ओपन करना है, ठीक है, उसको चेक किया क्राइटेरिया के मुताबिक और आपको लगा ठीक है, फिर आप ब्रांड पे गए और ये डाटा आपने निकालना है। तो ये आपने मिनिमम भी भाई 100 150 ब्रांड्स का तो मैं कहता हूँ आप निकाल लो, ठीक है, 100 का निकालने चले। सर FBM वो है जो मतलब प्राइवेट लेबल वाले। नहीं, FBM कह रहे हैं, FBA कह रहे हैं? FBM नहीं, FBM जो होते हैं वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होते हैं, यानी FBA में ये होता है कि आपने इन्वेंट्री बाय की और आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिया, अब अमेजोन उसको पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, ऑर्डर आएगा तो सारी सरदर्दी अमेजोन की। लेकिन जो FBM होता है उसमें आप इन्वेंट्री मंगवाते हो, उसको जी या तो सर। अपने घर में रख लो, ऑर्डर आएगा आपने खुद पैक करके उसको भेजना है, या आप उसको किसी प्रेप सेंटर में भेज देते हो कि भाई ऑर्डर आएगा तो प्रेप सेंटर वाले उसको पैक करके भेजेंगे। तो ये FBM है, और जो अमेजोन खुद पैक करके भेजता है वो FBA। इनका प्राइवेट लेवल से नहीं तल्लक के भाई होता है, प्राइवेट लेवल जो होता है वो मोस्टली 90% FBA ही होता है, FBM भी होता है, इनका प्राइवेट लेवल से नहीं तल्लक। आपने बस ये देखना है कि सेलर्स उसमें मिनिमम 3 हो, ठीक है। जो मिनिमम 3 होंगे उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्राइवेट लेवल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 3 से कम होंगे तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्राइवेट लेवल ही है। तो सेलर्स आपने देखने हैं 3 हो 4 हो, फिर आगे आपने चेक करते जाना है उसका क्राइटेरिया के अगर इतने हैं तो इसमें से FBA कितने हैं, FBM कितने, वो सारा चीजें आपने जो जैसे जैसे अभी बताया वैसे वैसे आपने चेक करते जाना। और आपने ये ब्रांड्स का डाटा निकालना है सिंपली इसी तरह जिस तरह मैंने बताया। अगर उनका ईमेल मिल जाए, फोन नंबर मिल जाए, सबसे पहले आपने चेक करना है कि भाई उसने कोई ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह इसने ऑप्शन दिया था रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का,
उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का, होलसेल का, इस तरह का कोई ऑप्शन मेंशन है, अगर मेंशन है तो उसको ओपन करें, वहां देखें उसने कोई अपना फॉर्म वगैरह दिया होगा, अगर फॉर्म दिया तो उसका फॉर्म कॉपी कर, उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे रख दें। अगर उसने इस तरह का डिटेल नहीं दी तो आपने सिंपली उसके कॉन्टैक्ट पे जाना है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा, या अगर उसका फ़ोन नंबर वगैरह सामने शो हो रहे हैं तो फिर तो ठीक है, वहीं से कॉपी करें, फ़ोन नंबर और ईमेल रख दें। तो वहाँ पे नहीं है तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, उस पे जाएँ, वहाँ से उसका ईमेल, फ़ोन नंबर लें, उसकी वेबसाइट का लिंक लें और वो तीनों चीज़ें, ब्रांड का नेम, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दें, जो ये कॉलम्स हैं आपने फिल कर दें। ये डाटा आपने कलेक्ट करना है। ये लाजमी एक दफ़ा आपने करके चेक करना है, नहीं तो ये आपको कंफ्यूजन ही रहनी है। तो ये जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आगे आप इस तरह भी कर दो, तो फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा निकाल रहा है ना, तो उसने फॉर एग्जांपल ये ब्रांड किसी एक ने निकाला, जिस तरह मैंने निकाला, ठीक है, आप एंड पे अपना नेम भी चाहे मेंशन कर दो कि पता चल जाए कि भाई ये बंदे ने इतने ब्रांड्स निकाले हैं, दूसरे ने इतने निकाले हैं। ये ना हो कि पता ही ना चले कि किसी ने 100 निकाला है और किसी ने 10 निकाले हैं, तो पता ही ना चले किसने कितना काम किया है। तो आगे चाहे तो आप एंड पे अपना नेम भी मेंशन कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है कि पता चल जाए कि इसने इतना काम किया और इसने इतना काम किया। बल्कि लाज़मी करो, नेम मेंशन लाज़मी करो आप। जी सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के बारे में या पिछले के बारे में? सर एक क्वेश्चन है सना का, वो कह रहे थे सर से करें कैंडी, वो एक्चुअली स्टार्ट में है इसलिए थोड़ा सा होता है फिर हेजिटेशन, तो उनका क्वेश्चन है वो क्या है? नहीं, क्या क्वेश्चन क्या था उनका? क्वेश्चन है वो करते हैं जी सर जब हम हीलियम के थ्रू फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट, वो तो मतलब 100 से अबव ही आती हैं। तो हम जब जी एक प्रोडक्ट को अमेज़न पे आके सर्च करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? नहीं, तो मतलब हमने उसको मार्केट वैल्यू फर्दर से क्या, हाँ जी बोले बोले। से फर्दर आगे टूल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि नहीं, अभी जस्ट उसका ये मार्केट वैल्यू से हमें गर्ज ही नहीं है, हमने सिर्फ देखना है कि अमेजोन के अंदर अंदर उसकी क्या वैल्यू है, अमेजोन पे उसकी क्या सेल्स हैं, ठीक है, अमेजोन पे उसका क्या रैंक है, अमेजोन पे वो कैसा जा रहा है, ठीक है। हमें बाकी मार्केट प्लेसेस से गर्ज नहीं है कि बाकी जगहों पे वो कैसा सेल हो रहा है, क्योंकि हमने सेल करना है अमेजोन के ऊपर। तो जो अमेजोन के अंदर हमने फिल्टर लगाए हैं कि हीलियम 10 पे भी आके हमने ये देखे ना, इसके मंथली सेल्स का भी दिखाया कि मिनिमम इस पे 150 मंथली सेल्स हैं, ठीक है। तो मतलब इसकी कुछ जी ना कुछ सेल्स तो है ना, हम वो प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं। तो हमें सिर्फ यही पता करना है कि भाई अमेजोन पे इसकी क्या वैल्यू है, बाकी मार्केट्स में उसकी चाहे 0 हो या चाहे 100 हो, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अमेजोन से गर्ज है एट दिस टाइम, क्योंकि हमने फिलहाल अमेजोन पे सेल करना है।